वीडियो में आज त्रिभुज से संबंधित प्रश्न और फॉर्मूला को जानेंगे। सबसे पहले ये जो है त्रिभुज, जिस तीन भुजा से घिरा क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें ई जो सिंबल है इसको 90 डिग्री होने का सिंबल है, यानी यह कोण जो है 90 डिग्री है। ई जो है और ई जो है न्यून कोण है। 90 डिग्री कोण को समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहा जाता है। 90 डिग्री से बड़ा कोण को अधिक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर यह अगर थीटा कोण है तो यह 90 डिग्री माइनस थीटा कोण होगा। और जब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो यह 90 डिग्री जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तथा अन्य कोण दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी एक कोण 90 डिग्री हो, अन्य दो कोण जो है दोनों कोण का योग जो है 90 डिग्री हो, तब उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। या कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो इसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। और क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। समकोण त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है, इस चीज को जानने के लिए यही इसका प्रयोग करके देखना होता है कि कर्ण का वर्ग या बड़ी भुजा का वर्ग अन्य छोटे दो भुजा के वर्गों का योगफल के बराबर होगा, या कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों का योगफल के बराबर होगा। इसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। या जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, अन्य दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। और ये जो कोण है जिसको हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु दो कोण आपस में बराबर हो, इसको कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। इसको कहेंगे कर्ण, और इसको कहेंगे आधार, और इसको कहेंगे लंब। इसको कहेंगे कर्ण, इसको कहेंगे आधार। आधार कहिए या लंब कहिए, आधार कहिए या लंब कहिए, इसको भी आधार कहिए या लंब कहिए। इसका भी त्रिभुज वही क्षेत्रफल है। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 भुजा का स्क्वायर। इसका भी कर्ण का वर्ग अन्य भुजा के वर्गों का योगफल बराबर होता है। लंब का 2 गुने लंब का स्क्वायर या 2 गुने आधार का स्क्वायर, ये बराबर होता है। इसको नाम हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज।
आगे है जिसको तीनों कोण बराबर हो, जिसका तीनों कोण बराबर हो उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। इसमें AB बराबर BC बराबर AC सभी भुजा आपस में समान हो तथा सभी कोण आपस में समान हो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। सभी कोण समान हो, सभी भुजा समान हो उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है का क्षेत्रफल बराबर √3/4 अब भुजा का स्क्वायर। √3/4 भुजा का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो या दो कोण मिलाकर 90 डिग्री हो तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। और जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो और कर्ण का जो है वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर हो, इसमें एक कोण 90 डिग्री होता था अन्य दो कोण 45-45 डिग्री का हो तो उसको कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई की जगह पर अगर लंबाई भी रख देते हैं यानी 1/2 अब भुजा का स्क्वायर। आगे है कि समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो और तीनों कोण आपस में बराबर हो तो उसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। जिसके तीनों कोण आपस में 60 डिग्री का हो, तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। इस वीडियो में त्रिभुज से संबंधित प्रश्न और पहचानने को जाने हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को ठीक लग रहा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और कौन सा फार्मूला चाहिए, किस तरह के वीडियो की जरूरत है यह कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि हमको पता चले कि कौन आदमी के क्या जरूरत है। इसी तरह के जो है वीडियो अपलोड करेंगे। और यह बात ध्यान में रखिए कि इस चैनल पर जीके जीएस जीके का ट्रिक मैथ रीजनिंग इससे संबंधित प्रश्न अपलोड होते रहेगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका अपलोड करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों तक